अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल फरमाइशी फूड। माशाल्लाह आज हमारे घर में दावत इफ्तार थी और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के साथ हमने अपनी दावत का एहतमाम किया। तो बस मैं यहाँ अपनी दावत की तैयारी कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने अपनी दावत के कुछ काम पहले से ही कर लिए थे। यहाँ मैंने दस्तरखान के लिए चादर, सुफ्रा और नमाज के लिए भी चादर अरेंज कर ली थी। इनको मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर लिया था। और जो सुफ्रा यानी कि डिस्पोजेबल दस्तरखान जो होते हैं हमारे, उनको भी मैंने चादर के अंदर ही रख दिया था। ये जो सब तैयारी कर रही हूँ मैं, ये दावत से एक दिन पहले रात में कर रही हूँ। और यहाँ दावत का जो हमारा मेन्यू था वो कोरमा था और साथ में पुलाव बनाना था। तो मैंने यहाँ कोरमे की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने फ्राइड अनियन रेडी कर ली थी जो कि कोरमे में डलती, और फिर साथ के साथ मैंने यखनी चढ़ा दी थी कोरमे के लिए। तो मैं कोरमा कुछ इस तरीके से बनाती हूँ जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और जायका भी बहुत लाजवाब आता है। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि चिकन की पेटीज रेडी करने के लिए हमें फिलिंग भी तैयार करनी है, क्योंकि चिकन के जो पेटीज होते हैं उसकी फिलिंग के जो स्पाइसेस होते हैं उसको हमें देखना होता है कि उसमें किस हिसाब से हम अपने स्पाइसेस ऐड करें। तो बस मैंने जल्दी से अपना ये काम कंप्लीट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी आ गया कि ये मुझे सहरी से पहले ही करना है। और बस मैंने इस बार जो पेटीज बनाए थे वो टिक्का फ्लेवर के बनाए थे। पेटीज के लिए मैंने चिकन को पहले ही रेडी कर लिया था। बस अब यहाँ मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही थी, साथ साथ टेस्ट भी कर लिया कि अगर कोई कमी पेशी है तो अभी ही एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ देखें मैंने दावत से पहले काफ़ी तैयारी कर ली है। जैसे कि मैंने जो आलू हम इस्तेमाल में आएंगे उनको अलहदा कर लिया है। ये हमारे खट्टे आलू हो गए, ये पकौड़ियों के आलू हो गए, आलू की पकौड़ियाँ। और ये हरी मिर्चें हम बनाएंगे, इसको भी मैंने पहले ही अलहदा कर लिया है। शिमला मिर्च की पकौड़ियाँ बनेंगी, प्याज जो हमारे खाने में जाएगी और भी तरह काम आएगी। और ये हमारा कोरमे का जो है बघार भी रेडी है, इसको हमने चूरा कर लिया है। पेटीज की फिलिंग भी रेडी है और इसको मैंने प्लास्टिक बैग में रखा है ताकि मैं ऐसे यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर लूँ। साथ में ये चिकन का भी मैंने इसी तरह रख लिया है। बादाम भी भिगो दिए हैं रात भर के लिए। और यहाँ जो रखे हैं काले चने और सफ़ेद चने, इनको अभी मैं भिगो दूँगी। चावल भी मैंने नाप करके अलहदा एक थैली में जो है मैंने बंद करके रख दिए हैं। और ये बूंदियाँ यहाँ ये मैंने इमली का जो पल्प है वो भी निकाल के रख लिया है। सामने जो है वो जग रखे हुए हैं और रूह अफ़ज़ा और क्विज़ भी रखा है। तो बस ये वाले काम भी मैंने अभी कर लिए हैं। बेसन भी मैंने ऊपर निकाल के रख लिया है और ये जग भी हैं। और जो डिशेस हमें काम में आएंगी वो भी मैंने एक तरफ कर ली हैं सारी। तो इस तरह काफ़ी सहूलत हो जाती है कि आप पहले से सारे काम कर लें। और जो सॉसेस और चटनियाँ वगैरह होती हैं वो भी मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा हो गया है। और यखनी भी हमारी बन चुकी है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने सारे डिस्पोजेबल बर्तन निकाल लिए हैं जिसमें हमें अपनी सारी इफ्तारी सर्व करनी है। तो ये डिशेज़ हैं छोटी बड़ी, और ये ट्रे हैं, इसमें हम पकौड़े वगैरह सर्व कर देंगे। डिस्पोजेबल स्पून है हमारे ये, और ये प्लेट्स हैं, पोर्शन प्लेट है ये। इसमें इफ्तारी के आइटम अच्छे लगते हैं कि पोर्शन प्लेट में ईज़ी से खा लिए जाते हैं। और साथ में बॉक्स है कि हमें कहीं इफ्तारी इंशाल्लाह भेजनी है तो इसमें करके भेजेंगे। ये गिलास हैं शरबत के लिए और ये चाय के गिलास। तो ये सब सामान हमने अभी से निकाल के रख लिया है ताकि एंड वक्त पे हमें मुश्किल ना हो और हमें सोचना भी ना पड़े कि कौन सी चीज़ किस में रखें। तो ये सब मैंने डिसाइड कर लिया है कि कौन सी चीज़ किस में आएगी और कौन से वाले बर्तन हम इफ्तारी में यूज़ करेंगे। सहरी के बाद अब मैं ये काम कर रही हूँ छोले भिगोना, और बस ये मेरा लास्ट वर्क है। उसके बाद फिर रेस्ट, और फिर कल तो फिर माशाल्लाह दावत है तो कल और मज़ीद काम होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने भी काम हो गए हमारे। बस मैं इनको वॉश करती हूँ और फिर सोडा डाल के इनको भिगो देती हूँ। चलिए भाई, छोले हमने भिगो दिए हैं और किचन के सारे काम हो गए हमारे आज तक के। सुबह उठेंगे और फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे। और यहाँ मैंने ये सब मसाले भी निकाल लिए थे कि कल जो हमें खाना बनाना है तो उनके मसाला जात अभी से ही हम निकाल लें। तो बस अब किचन हम बंद करते हैं अपना, और अब घर को देखते हैं कि घर का कितना काम हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह घर हमारा साफ़ हो चुका है। घर तो मैंने मगरिब के बाद ही साफ़ कर लिया था क्योंकि मुझे यही था कि फिर किचन में बहुत टाइम लग जाएगा। लाउंज एरिया हमने साफ़ कर लिया था। सामने हमारे फ्रूट रखे हुए हैं जो कल इफ्तार पार्टी में काम आएंगे, तो मैंने ऊपर ही निकाल के रख लिए हैं। और साथ में ये देखें किचन भी हमारा क्लीन हो चुका है सारा। बस अब कल जो हमें अपने इफ्तार पार्टी का आइटम बनाने हैं तो उसका ही हम काम करेंगे। बाकी ज़रूरी काम जो है वो मैंने अभी से ही करके रख दिए हैं।
वॉशरूम भी मैंने क्लीन कर लिया था सारा और इसकी पूरी सफाई कर ली थी। ये भी मैंने रात में ही कर लिया था। कल जो हमारा दिन होगा वो सारा किचन में जाएगा, तो इस तरह के मैंने सारे काम कर लिए थे। दिन निकल चुका है और ये वाला रूम भी हमारा क्लीन हो चुका था, तो मैंने कहा ये भी मैं दिखाती चलूँ कि ये सब क्लीन हमने कर लिया है। बेडरूम भी हमारा क्लीन है, बस उसकी बेडशीट जो है मैं कल ही चेंज करूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यहाँ मैंने उठते ही जल्दी जल्दी सारे काम करना स्टार्ट कर दिए। चनों को बॉईल करना रख दिया था, साथ में आलू और स्पैगेटी भी रख दी थी, क्योंकि अपनी रेसिपीज़ को मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। अब यहाँ मैंने कोरमे की तैयारी शुरू कर दी थी। हमारा जो ये कोरमा बनता है बहुत आसान तरीके से बनता है। इंशाल्लाह इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। और ये बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ बन जाता है। जब आपके घर गेस्ट ज़्यादा हो तो आप ये वाला कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ेदार सा कोरमा रेडी हो चुका था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें जो हम फ्राइड अनियन डालते हैं उसको पीस के नहीं डालते, बल्कि हाथों की मदद से चूरा बना के डालते हैं। तो इससे कोरमे का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है और दानेदार कोरमा बनता है। साथ में आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो बस दोपहर का टाइम था और कोरमे की खुशबू भी पूरे घर में महक रही थी, साथ साथ मैं अपने काम भी निपटा रही थी। और अब मैंने अपने इफ्तार आइटम की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ मैंने सबसे पहले खजूर रेडी करी। खजूर में मैंने बादाम रखा था और साथ में क्रीम की फिलिंग करी थी। पिसा हुआ खोपरा और तिल से इसकी गार्निशिंग करी थी, यानी कि ऊपर से छिड़का था। और बस खजूर के पैकेट्स बना के फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि हमें हर चीज़ दो दो बनानी थी, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज़ के दस्तरखान के लिए। स्पैगेटी भी हमारी बॉईल हो गई थी, तो मैंने इसको जल्दी से रेडी कर लिया। आलू भी हमारे बॉईल हो चुके थे और सारी चीज़ें जब एक साथ बॉईल हो गई तो मैंने अपनी रेसिपीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करी। तो यहाँ मैंने अब खट्टे आलू रेडी करने शुरू कर दिए थे। खट्टे आलू को मैंने काले चनों के साथ सर्व किया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी जल्दी अपलोड करूँगी। और ये वाकई बहुत मज़े के बने थे, मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद आए इस बार के। और मैं यही सोच रही थी कि सारे आइटम जो हैं तकरीबन वो रोज़े में ही बनाए, यानी कि बीच में हमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया। तो बस अल्लाह की रहमत थी कि सारे ही आइटम अच्छे बन गए थे और किसी भी चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं थी। तो बस जब दिल से हम दावत करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। मैं तो बस ये सोच के रमज़ान की दावत को ज़्यादा फ़ौक़ियत देती हूँ कि हम रमज़ान में सबको इनवाइट करें, अल्लाह की रहमत हमारे घर में मौजूद हों मेहमान, और फिर साथ में सब दुआएँ करें मिलकर। और जो है घर में रौनक भी होती है और बरकत भी होती है और साथ साथ सवाब भी मिलता है। तो बस यहाँ खट्टे आलू रेडी हो गए थे और आपको भी लग रहे होंगे ये बहुत यम्मी से। और अब यहाँ मैंने काले चनों की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ता यूज़ किया था। काले चनों में कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने जल्दी जल्दी सारे स्पाइसेस को ऐड किया और जल्दी से अपनी ये वाली डिश भी कंप्लीट करी। टाइम क्योंकि करीब हो जाता है तो फिक्र भी होती है कि वक्त से सारे काम प्रॉपर हो जाएं और गेस्ट के आने से पहले आपका दस्तरखान लग जाए। तो बस मुझे ये टेंशन भी थी और साथ में मेरे काम भी चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से सब कुछ हो गया था, लेकिन बस फिर काम के दौरान मैं यही अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला सारे काम मेरे वक्त से करा दें और हर काम को आसान बना दें और साथ में हर आइटम में जो हमने रेडी किए थे जायका दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल करी और माशाल्लाह सबको ही सभी आइटम पसंद आए। जिनके लिए इतनी मेहनत की जाती है उनको सब पसंद आ जाए तो फिर हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ मैं अब बूंदी चना चाट रेडी कर रही थी और इस चाट में हम सब चीज़ें सारी अपनी वेजीज एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो मैंने रमज़ान में ये बनाई थी एक दिन, अम्मी को बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी ने कहा कि आप जो है दावत में इसको ज़रूर बनाना। अम्मी की फरमाइश पे मैंने ये वाली चना चाट भी बनाई और सबको वाकई पसंद आई। इफ्तार मेन्यू का हमारा ये आइटम भी रेडी हो गया था। बस मैंने इसको बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब तैयारी शुरू कर दी थी पुलाव की। तो यहाँ हम चिकन पुलाव बना रहे थे और हमारी भाभी जो हैं बहुत अच्छा चिकन पुलाव बनाती हैं। मैंने उनसे फरमाइश की थी कि हमारी दावत में आप बनाइएगा ताकि सब लोगों को पसंद भी आएगा।
ये चिकन पुलाव बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इसका भी हमने हाफ वक़्त दोपहर में ही डन कर दिया था, यानी कि हमने इसका मसाला बना के दोपहर में रख दिया था और रात में फिर डिनर टाइम पे हमने पुलाव को रेडी कर लिया था। तो बस यहाँ हम मसाला बना रहे थे और साथ-साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी। भाभी और अम्मी ने मेरी इस दावत में हेल्प भी की थी और बहुत अच्छा लगता है जब मिल-जुल के हम काम करते हैं, क्योंकि इत्तेफ़ाक में बरकत है और मोहब्बत और अपनायत का एहसास भी होता है। पुलाव का मसाला हमारा रेडी हो चुका था और बस अब मैं यहाँ पेटीज़ को चेक कर रही थी। पेटीज़ की फिलिंग करने के बाद मैंने कलौंजी और तिल इसको ऊपर स्प्रिंकल किए और इनको बेक करने रखा। यहाँ हमारी ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी, जो कि अम्मी ने रेडी करी थी और माशाल्लाह अम्मी ने मेरी हेल्प करी। और अब इफ्तार में 30 मिनट्स ही रह गए थे, तो जल्दी-जल्दी मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए। यहाँ मैंने शिमला मिर्च के पकोड़े बनाए थे, आलू के बनाए थे और मिर्चों को फ्राई करा था। इसके अंदर मैंने खटाई को फिल किया था और इस तरह से ये वाला काम मैंने जल्दी से कंप्लीट किया। पेटीज़ भी हमारे बेक हो गए थे, समोसे भी फ्राई हो गए थे और अब बस यहाँ दस्तरखान लगाने की तैयारी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों से सज चुका था और बस अब इंतज़ार था मेहमानों का। तो टाइम पूरा हो चुका था, मेहमान भी आने वाले थे और मैंने बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने वक़्त से सारे काम करा दिए। गेस्ट भी अब हमारे आ चुके थे और बस रोज़े का टाइम पूरा हो गया था। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करूँगी कि हर साल अल्लाह ताला हिम्मत, ताकत सब दें और इसी तरह हम अपने घर में रौनक करें और ये रमज़ान की दावत का एहतमाम करें। 2 hours later. चाय और नमाज के बाद अब यहाँ डिनर टाइम हो चुका था। बस यहाँ हमने अपना पुलाव रेडी किया और साथ में कोरमा तो हमारा रेडी ही था। तो बस हस्बैंड तरावी पढ़ने गए थे, तो साथ-साथ रोटी भी लेके आ गए और हमने अपने पुलाव को दम पे रख दिया था। तो बहुत अच्छे से सारे काम मैनेज हो गए और हमें पता भी नहीं चला कि हमारा डिनर किस वक़्त रेडी हो गया, क्योंकि हमने इसका हाफ़ वर्क जो है पहले ही कर लिया था। सलाद और चटनी हमने सब अरेंज कर ली थी और बस यहाँ अब मेरी सिस्टर रोटी को कट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना लग चुका था और बस अल्लाह ताला ने खाने में जायका और बरकत दोनों ही दी। बहुत अच्छा लगता है जब एक दस्तरखान पे सब लोग मौजूद हों। तो बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को हमेशा कुशादा वसी रखे और सब लोगों की मेहमान नवाजी का हमें मौका देते रहें। और माशाल्लाह यहाँ गेस्ट भी मोहब्बत से हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे। ये सब छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और हदिया लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। बस अल्लाह ताला हम सब में हमेशा मोहब्बत कायम रखे और उनके रिज़्क में भी बरकत अता फ़रमाए। ये उनकी मोहब्बत है जो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। रमज़ान की दावत का अपना ही मज़ा और साथ-साथ सवाब भी होता है। तो बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।